गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, कितनी भी हालात ख़राब हो लेकिन ब्रोकरेजेस की तरफ से अभी तक कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है। आज भी जो रिपोर्ट्स आई है काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली और एचएसबीसी की रिपोर्ट है, इन्होंने तो ओवरवेट की कॉल दे दी है। मॉर्गन स्टैनली ने 6540 तक के टारगेट प्राइस रखे हैं, यानी कि 31% का अपसाइड मॉर्गन स्टैनली देख रहे हैं इंडिगो में। अब क्या अच्छा लग रहा है उनको, देखिए वो कह रहे हैं कि ऑपरेशंस अब स्टेबल होती जा रही है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस फिर से आप देखें तो 90% प्लस हो चुकी है। रोज़ की उड़ानें अब नॉर्मल लेवल पर आ चुकी है। 830 करोड़ रिफंड प्रोसेस किए जा चुके हैं। होटल प्लस ग्राउंड ट्रांसपोर्ट की एक्स्ट्रा कॉस्ट से कुछ दबाव पड़ेगा मार्जिन पर। नियर टर्म में थोड़ी यहाँ पे दिक्कत होगी, सभी ब्रोकरेज ऐसा मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 12 महीनों का रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ, सेकंड हाफ में ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ सकती है इंडिगो की, लेकिन जहाँ पर नजरें रहेंगी वो है रेगुलेटरी एक्शन। वहाँ पे क्या होता है, एक बात जो एचएसबीसी ने फ्लैग की वो ये कही कि स्टाफ कॉस्ट अब 45 से 90 करोड़ बढ़ सकती है, तो थोड़ा अर्निंग्स पर असर पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो इंडिगो अभी भी ब्रोकरेज को काफ़ी पसंद आ रहा है और 31% की अपसाइड देख रहे हैं वो। ओके, 31। कोटक की रिपोर्ट आई है और उन्होंने रिपोर्ट इनिशिएट की है, लेकिन रिड्यूस की कॉल के साथ की है। और टारगेट प्राइस भी देखें तो जहां स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1600, वही टारगेट प्राइस आए हैं। दो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक, वो कह रहे कि एलजी बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में है। दूसरी चीज़, यहाँ से और अपसाइड उनको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी गिनाए हैं, वो भी आपके सामने रख देती हूँ। एक, उनका ये मानना है कि ब्रांड की पकड़ काफ़ी मजबूत है, लीडर बनी हुई है इस पूरे सेगमेंट में। कंपनी अब सस्ती अप्लायंस, नई कैटेगरीज, एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करेगी, जो कि अच्छी चीज़ है। और अगले 3 साल यानी कि फाइनेंशियल 25 और 28 में रेवेन्यू और प्रॉफिट लगभग 10% के केगर से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अपसाइड ज़्यादा नजर नहीं आ रहा, इसलिए रिड्यूस की कॉल। कोफोर्ज, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। कोफोर्ज आईटी मिड कैप स्पेस में अच्छा परफॉर्म करता हुआ, और एचएसबीसी और नोमुरा की रिपोर्ट आई है। दोनों के कॉल्स अलग है, एक ने होल्ड की कॉल दी है एचएसबीसी ने, वही नोमुरा कह रहे हैं बाई कर सकते हैं, लेकिन टारगेट प्राइस आसपास ही है। 2025 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, 11% का अपसाइड देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने फाइनेंशियल 26 तक 20 बड़े डील्स जीतने के टारगेट रखे हैं। हेल्थ केयर, सर्विस नाउ, ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है कंपनी। इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 14% से ज़्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। आगे भी एक्विजिशंस जीतेगी और उससे इनकी जो ईपीएस है उसमें बढ़ोतरी होगी। नोमुरा कह रहे हैं कि एआई से अब कंपनी को खतरा नहीं, इनफैक्ट अब ये इससे और एक ग्रोथ ड्राइवर माना जा रहा है, इसलिए कोफोर्ज भी आप रखे रडार पर। दूसरी इंटरेस्टिंग गोल्डमैन की रिपोर्ट है नेस्ले इंडिया पर। हालांकि वो न्यूट्रल की कॉल दे रहे हैं, 1230 का टारगेट प्राइस है। अच्छा लग रहा है ये काउंटर, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी हाई नजर आ रहा है उनको नेस्ले इंडिया का। वो कह रहे हैं जीएसटी कट की वजह से नूडल्स, कॉफ़ी, चॉकलेट्स में डिमांड तेज़ होने की उम्मीद है, और लोअर जीएसटी मतलब ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी, तो मार्केट शेयर गेन करेगी फिर से नेस्ले। लेकिन अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, इसलिए फिलहाल न्यूट्रल की कॉल। एक और आखिरी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरनेट सेक्टर पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, और इसमें वो कह रहे हैं कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडिंग अभी भी कमज़ोर है। अक्टूबर स्पाइक के बाद अब शायद नॉर्मल हो रही है। फिनटेक, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, इन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। और एक काउंटर यानी कि इटर्नल को आपको रडार पर रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वीक मार्केट के बावजूद अगर आप देखिए, ब्लिंकिट ने मार्केट शेयर बढ़ाया ही है और उनका शेयर स्ट्रांग ही है, इसलिए इस स्पेस में इटर्नल उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके।